ओम शांति। आज हम सबके साथ जुड़ी है कुमारी नम्रता, जो अपने डांस के द्वारा माँ जगदम्बा के 9 रूपों की वंदना करना चाहती है। कुमारी नम्रता, आप बचपन से ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और बचपन से ही राजयोग का अभ्यास करते हैं। वर्तमान समय आपने 12th पास किया है। तो ऐसे हमारी नम्रता अब हम सबके सामने अपना डांस प्रस्तुत करेगी। ओम शांति। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलं करुणानिलये परिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे मयि कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे मयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धन्यवाद कुमारी नम्रता, आपने बहुत ही सुंदर रीति से माँ जगदम्बा के 9 रूपों की वंदना की है। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम शांति। आज विशेष खुशी का दिन है, दशहरे का दिन। माँ दुर्गा ने काली बनकर के महिषासुर का वध किया था। उसके यादगार हम दशहरा मनाते हैं और हम बहुत खुशियां भी मनाते हैं कि महिषासुर का वध हो गया। लेकिन आज हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना है कि इतने दिनों से जो हम सुन रहे हैं, तो क्या मैंने मेरे अंदर के महिषासुर का काली बनकर के वध किया? जिस दिन मैं अपने अंदर के महिषासुर का वध करूंगा या करूंगी, उसी दिन सच्चा सच्चा दशहरा होगा। तो आज विशेष माँ दुर्गा का एक प्रेम भरा जो रूप है माँ जगदम्बा, तो जगदम्बा माँ का आध्यात्मिक रहस्य सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं
आदरणीय माला दीदी जी, आप अपने नाम के अनुसार परमात्मा के गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं, और माला उसे कहा जाता है जब सारे मोती एक धागे में बंध जाते हैं। तो ऐसे आप भी विश्व की सभी आत्माओं को अपने स्नेह के सूत्र में बांधकर भगवान से जोड़ने वाले माला दीदी हो। आपने भी युवा अवस्था से ही अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया, और वर्तमान समय आप सायं सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप आज हमें जगदम्बा माँ का आध्यात्मिक रहस्य सुनाएंगे। आदरणीय माला दीदी जी। ओम शांति। नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो सर्व मुख्य त्योहारों में से श्रेष्ठ त्यौहार है। कि चित्रकार या मूर्तिकार ऐसी जब मूर्ति बनाते हैं तो भक्त लोग देखते ही रह जाते हैं, नजर हटती नहीं है। हमने देखा है कि चित्रकार ऐसे चित्रों में रंग भर देता है कि उनमें वो चैतन्यता आती है, तो भक्त लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं देवी प्रकट हो गई है। देखा जाता है अगर प्रैक्टिकल में वो देवी इस धरा पर अवतरित हो जाए तो वो कितनी ना मनमोहक होंगे, यह हम अगर ख्याल करें तो अनुभव हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो यह देवियों के त्यौहार भक्त लोग बहुत प्यार से और श्रद्धा से मनाते हैं, इसलिए वातावरण के अंदर यह तरंगे उठती है। इसलिए देवियों को भी सबसे जास्ती मानते हैं। हमने देखा है जब नवरात्रि के दिन आते हैं तो सबसे पहले कलश रखते हैं, क्योंकि वैसे भी माताओं को कलश दिया जाता है। लक्ष्मी के हाथ में, जगत अम्बा के हाथ में, देवियों के हाथ में कलश दिखाते हैं, और कलश के साथ साथ ज्योति भी जगाते हैं मटके में। भक्त लोग दिन रात उस ज्योति का ध्यान रखते हैं कि वो जगती रहे, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो उन्हें पता नहीं है। परंतु हर त्योहारों के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक भावार्थ समाया हुआ है। देवों से भी ज़्यादा देवियों की पूजा की जाती है। देवियों को हमेशा देने वाले दिखाते हैं। भारतवर्ष के अंदर लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली, गायत्री, संतोषी आदि का गायन पूजन किया जाता है। लेकिन जगत अम्बा यह ऐसी देवी है जो सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में, सर्व शक्तियों में वह कुशल है। इसलिए पूरे जगत भर में उसकी महिमा की जाती है। जगत अम्बा जननी है। जगत अम्बा सर्व देवियों में श्रेष्ठ देवी मानी जाती है, क्योंकि उनके पास भक्त लोग अपनी सर्व कामनाएं लेकर आते हैं। सरस्वती से विद्या की मांगते हैं, अपनी भावनाएं रखते हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, संतोषी से संतुष्टता मांगते हैं। परंतु जगत अम्बा से सर्व कामनाएं रखते हैं। तन तंदुरुस्त हो, मन में खुशी हो, धन की प्राप्ति हो, सब कुछ मांगते हैं। तो जगत अम्बा यह जगत की माँ, जहाँ तक देखा है माँ के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो बच्चों को जन्म से ही अपनी ममता के कारण
उसमें श्रेष्ठ ऊंचे संस्कार बनते हैं। बच्चों के लिए हमेशा माँ के कल्याण की भावना रहती है। तो यह तो जगत की माँ, जगत अम्बा हदों से मुक्त है। हमने देखा है कि जगत अम्बा एक साधना की मूर्ति है, जगत अम्बा तपस्या की मूर्ति है और वह हमेशा जगत की सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी है। जगत अम्बा को सफेद वस्त्रों में दिखाते हैं। ऐसे तो और अलग अलग रूपों से वस्त्र परिधान अलंकारों से सुशोभित भी दिखाते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जगत अम्बा जगत की सेवा करने वाली लक्ष्मी को सुशोभित वस्त्रों से परिधान किए हुए, अलंकारों से सजी हुई और धन देने वाली लक्ष्मी दिखाते हैं। दीपावली के दिनों में सारे भक्त लोग उन्हें धन की अभिलाषा रख कर के मांगते रहते हैं। उनको 2-3 दिन के अंदर दीपावली के दिनों में लक्ष्मी को याद करते हैं, लेकिन जगत अम्बा एक ऐसी देवी है कि प्रतिदिन उनको याद करते हैं और उनसे अपनी कामना रखते हैं। तो जगत अम्बा एक माता भी आदि माता है, आदि देवी है और आदि वो भाग्य विधाता है। तो देखा जाता है कि जगत अम्बा को सफ़ेद वस्त्रों में दिखाते हैं, क्योंकि यह ऐसा सफ़ेद मूल रंग है। सफ़ेद रंग जो होता है वो मुख्य रंग है जिसमें अन्य रंगों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से पवित्रता यह सर्व गुणों में मुख्य गुण है, जिस गुणों से सर्व गुणों की उत्पत्ति होती है। पवित्रता ये जगत अम्बा की मुख्य धारणा है, उनका जीवन है। इसीलिए उनको कमल धारण या कमल आसनधारी कहा जाता है। उनका पूर्ण जीवन पवित्र होता है। पवित्रता ही एक सुख शांति की जननी मानी जाती है। तो जगत अम्बा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले उसे कामधेनु भी कहते हैं। हमने जगत अम्बा को भक्ति में बहुत पुकारा है, बहुत याद किया है, बहुत कामनाएं उनके आगे रखी है और जगत अम्बा अपनी भक्तों की कामनाओं को सुन उसे पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार से जगत अम्बा जिसके हाथ में एक किताब भी दिखाते हैं और उस किताब में 4 प्रकार से भाग्य लिखे हुए बताते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जगत जननी जगत अम्बा जगत के माँ होने के कारण सर्व जगत के लोगों का, जनता का या उनके बच्चों का ही कहे कि वो भाग्य बनाती है, वो भाग्य विधाता है। सबसे पहला भाग्य यह है कि वो तन का भाग्य लेते हैं। तन निरोगी मिलता है क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों के आधार से हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। नेत्रों से कैसे देखना है, ये सारी सृष्टि ये अपनी है, सारा परिवार ही अपना है, अपनेपन की भावना से देखते हैं। देवियों के नेत्रों में प्यार भरा हुआ दिखाते हैं। उनका मस्तक भाग्य से भरा हुआ है, चमकता हुआ मस्तक दिखाते हैं। तो हमें ऐसे कर्म सिखाती हैं जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाते हैं जिसमें संतुष्टता मालूम पड़ते हैं, कारण कि संतुष्टता ही यही समाधान है। और इसी प्रकार से मुख से वह व्यवहार में श्रेष्ठ वचन बोलते हैं, तो इसीलिए उनका मुख का भी कायम होता है और सेवा करती हैं। तो जगत अम्बा क्या करती है, हमें तन का एक भाग्य देती है।
हस्तों से वह वरदान देती हैं, अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं भक्तों के हर कर्म में और उनको हर प्रकार से लाभ हो, यह जगदम्बा अपना भाग्य बनाने का बड़ा काम करते हैं। तन निरोगी होता है और सुंदर भी बनता है। दूसरा भाग्य है मन का भाग्य। मन शांत और पवित्र बनता है और उसका आधार है कि अपने मन को सच्चे संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से, पवित्र संकल्प से मन शांत होता है। पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है और यह धन होने के कारण मन स्वस्थ हो जाता है, मन खुशी में आ जाता है। इसलिए मन तनाव में नहीं रहता है। मन निरोगी होता है तो तन भी निरोगी होता है। हमेशा मन में खुशियाँ संकल्पों के कारण होते हैं। तो जगदम्बा से मन का भाग्य हमें प्राप्त होता है कि मन हमेशा शांत और शीतल बनता है। पवित्रता यह धन प्राप्त होने के कारण हम लक्ष्मी के समान बनते हैं। लक्ष्मी का लक्षण हमारे जीवन में धारण होता है। जगदम्बा ही धन की कामना भी पूरी करती है, तो धन रूपी ऐश्वर्य भक्तों को मिलता है। तीसरा धन है, वह है धन, स्थूल धन। आज धन को प्राप्त करने के लिए लोग क्या नहीं मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ सच्चा धन होता है वहाँ स्थूल भी प्राप्त होता है और स्थायी रहता है और सच्चे धन से सुख की अनुभूति होती है और सच्चा धन सदा ही साथ में रहता है। तो ज्ञान धन जब जगदम्बा से प्राप्त होता है तो स्थूल धन की उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। और चौथा धन भाग्य है और वह है जन का भाग्य। जन से उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस जीवन में जगदम्बा सभी को यही सिखाती है कि कैसे औरों को, सभी को अपना बनाए। अपनेपन की भावना रखकर देती रहती है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं रखती है। हमेशा उसका वरदान का हाथ होता है और हम अपने व्यवहार के द्वारा सबको रिस्पेक्ट देते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं, उनको अपनेपन की वासना देते हैं, एकता में रहते हैं, सहयोग का हाथ बटाते हैं, असंभव में संभव करने में सहयोग देते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमें सभी से, मतलब दुनिया के सब लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह उसका बड़ा भाग्य है। तो ये चार प्रकार के भाग्य किससे मिलते हैं? हमारी ये जगदम्बा देवी से मिलते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी भक्त लोग देवी से तन की, मन की, धन की और जन की कामना रखते हैं। और संगम युग जो अभी चल रहा है, कलयुगी सृष्टि के अंदर अभी एक अज्ञान की रात्रि है जो 5 विकारों से तमो प्रधान सृष्टि में अंधकार छाया हुआ है और इसी के बीच सर्व आत्माएं भटकती हुई अशांत, दुखी और चिंता से ग्रस्त है। परमात्मा स्वयं इन भक्तों का आवाज, इन भक्तों की पुकार सुनकर ऐसे अंधकार में दुनिया में आते हैं। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा और ज्ञान अंधेर विनाश। भगवान का अवतरण होना और सृष्टि का अंधकार समाप्त होना, परमात्मा स्वयं धरती पर आने के बाद एक बहुत सुंदर नई सुनहरी दुनिया का, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो ऐसी दुनिया की स्वयं परमात्मा स्थापना करते हैं। तो इन देवियों को भी साथ में सृष्टि के कार्य में लेते हैं।
तो 9 देवियां तो कही, लेकिन और देवियां भी हैं, जिसको कुल देवी भी कहा जाता है। हर परिवार में अपनी अपनी देवी होती हैं, जो परिवार की संभाल करती हैं, परिवार में, घर में वह सुख शांति दिलाती हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े त्योहारों में, जो नवरात्रि, जो खास त्योहार है, उसमें देवियों का आह्वान और पूजन करते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने इन शक्तियों को ऐसी शक्ति दिया है जिन शक्तियों के आधार से भक्तों की कामनाएं पूरी करती हैं, लेकिन साथ में सृष्टि पर जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, उन वृत्ति का विनाश, जिसमें 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन विकारों के कारण सृष्टि के अंदर बहुत ही अंधकार छा गया है, और उस अंधकार में सभी मनुष्य सो गए हैं। दूसरी बात, इस अंधकार के बीच इन विकारों के कारण मनुष्य तमो प्रधान और दुखी बन गए हैं। तो परमात्मा इन शक्तियों को लेकर इन आसुरी वृत्ति वालों का दैवी गुणों से शस्त्रधारी जो देवियां हैं, उन देवियों से शक्ति लेकर इन आसुरी वृत्ति का विनाश कराते हैं। नवरात्रि मतलब यह स्थूल जो रात्रि चलती, सिर्फ यही नहीं, आज कलयुग में वर्तमान समय अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, और इस अंधकार को नष्ट करने के लिए नवरात्रि अर्थात ये 9 देवियां मिलकर आपस में इन अंधकार को खत्म करने का काम करते हैं। एक एक देवी का अपना अपना महत्व है, लेकिन सर्व देवियां मिलाकर जब सारे सृष्टि से आसुरी वृत्ति, तो तमो प्रधान वृत्ति से भरे हुए लोगों का किस प्रकार से परिवर्तन करती है, इसी का यादगार नवरात्रि तथा दशहरा मनाते हैं। दशहरा भी मनुष्य बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य पता नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि रावण कोई 10 शीश वाला व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य जरूर समाया है। भक्त लोग त्योहार जरूर मनाते हैं, भावना से मनाते हैं, परंतु इसका रहस्य हम आपको समझाते हैं। दशहरा अर्थात 10 विकारों को दहन करना, अर्थात उसको खलास करना। आज मनुष्यों के अंदर इन विकारों का समावेश है। हर एक मनुष्यों में 5-5 विकार भरे हुए हैं। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के मिलाकर 10 शीश दिखाते हैं। देखा होगा रावण के सिर पर गधा भी दिखाते हैं। इसका मतलब गधे का सिर दिखाना अर्थात मनुष्य भले विद्वान है, होशियार है, परंतु इन विकारों ने उनके चरित्र को मिट्टी में मिला दिया है। कहने का मतलब यह है कि इन विकारों से आज सारी सृष्टि पर इस रावण का ही राज्य है। वास्तव में स्थूल देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु हर एक मनुष्य में यह विकार व्यापक है। सच्ची सीता तो हम आत्मा ही है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा रूपी सीता जब मर्यादाओं के लकीर में रहती है, तो वह अपने जीवन के अंदर सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा राम राज्य का अनुभव करती है। वास्तव में देखा जाए तो 2 राम कहे जाते हैं। एक राम निराकार है और दूसरा है रघुपति राघव राजा राम, वो त्रेता का राम। लेकिन सर्व आत्मा उस राम को याद करती है, और वह राम आत्मा रूपी सीता को लक्ष्य रूपी बाण या धनुष देकर रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराती है। वास्तव में देखा जाए तो कि यह गांधी जी की जो इच्छा थी या सपना था
वास्तव में बेहद का बापूजी परमात्मा राम वही आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। आप देखेंगे कि लोग बहुत धूमधाम से रावण बना करके और फिर उसको जलाते भी हैं। वास्तव में जलाने के बाद तो जल जाना चाहिए, फिर हर वर्ष उसे क्यों जलाते हैं? दुश्मन को ही जलाया जाता है, तो दुश्मन एक बार जलाया खत्म हो गया, लेकिन यह बार बार बनाते हैं, बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो उसके पीछे यही बात है कि दिन प्रतिदिन हर एक मनुष्यों में यह विकार का प्रभाव ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तमो प्रधानता भी अति तमो प्रधान हो गए हैं, जिसके कारण हम दुनिया में देखते हैं कितना भ्रष्टाचार, कितना लूटमार, कितने ठगी, क्या क्या चल रहा है। दुख शांति का साम्राज्य हो चुका है। अब इस दुनिया को परिवर्तन करेगा कौन? इसलिए स्वयं परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन परमात्मा ही है, और वह आकर के ऐसे तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सृष्टि बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और राजों की शिक्षा इस कलयुग के अंत समय अभी संगम युग पर ही देते हैं। और हर आत्माएं जब ईश्वरीय ज्ञान और राजों को प्राप्त करती है तो वह सच्ची सीता बनती है, क्योंकि स्वयं वो मर्यादा में आ जाती, जिसमें भी सर्व गुण आ जाते, पवित्रता आ जाती और स्वयं राज्य पाती है और सारा घर उसका स्वर्ग बन जाता है। तो हमने देखा है कि प्रैक्टिकल हर मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा के प्राप्त किए हुए ज्ञान को और उनकी याद से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती है और इसी प्रकार से आज ये सारा विश्व बदल करके राम राज्य बन जाएगा। तो राम राज्य जहाँ पर एक भाषा होगी, एक राज्य होगा और एक धर्म होगा और सुख शांति का साम्राज्य होगा। तो नवरात्रि अर्थात इन महान देवियों ने, इन श्रेष्ठ पवित्र देवियों ने परमात्मा को साथ दे करके इस महान संकट को, ये राक्षस जो है आसुरी वृत्ति वाले हैं, इन सब का महाविनाश कराकर और इनको पूर्ण योग अग्नि से जलाकर खत्म कर देती है। और उसके बाद सभी आत्मरूपी जो जलाती हैं और जलाने के बाद ये सर्व आत्माएं दीपावली मनाते हैं। सारा घर घर रोशनी हो जाएगा, हर आत्मा की ज्योति जल जाएंगी और सारी दुनिया, सारा विश्व एक प्रकाशमय बन जाएगा और वह दीपावली कहा जाएगी। यादगार में तो लोग रावण को जलाकर सोने के पत्ते एक दो के हाथ में देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जला के वो फ्री हो गए और आपस में अभी प्रेम से मिल रहे हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद दीपावली मनाते हैं। तो अभी ये लास्ट समय है कि जिस समय पर सच्चा दशहरा मनाया जाएगा, अर्थात प्रैक्टिकल अपने जीवन से इन विकारों को खत्म कर आत्मरूपी जो जलाएंगे और हम सच्ची दीपावली मनाएंगे। तो इसलिए आप सभी को नवरात्रि की और दशहरे के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माला देवी जी, जो आपने इतने सुंदर शब्दों में माँ जगदम्बा का रहस्य सुनाया। अभी साथ साथ मेडिटेशन का समय भी हो चुका है, तो एक बार फिर से हम सबकी तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके जीवन में उन्नति होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। और आशा करते हैं कि इस ज्ञान को और सुनने के लिए आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र से जरूर जुड़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
सभी के लिए विशेष कल से 3 दिन का राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है। तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि आप सभी इस शिविर का लाभ लेंगे। धन्यवाद। जो आत्मा पिता परमात्मा से अष्ट शक्तियां प्राप्त कर लेती है और उनका स्वरूप बन जाती है, वही संसार में शिव शक्ति दुर्गा बन जाती है। उसके लिए हर समस्या और हर परिस्थितियां खेल अनुभव होती हैं। जीवन सरल हो जाता है क्योंकि आत्मा शक्तियों से भरपूर होती है। तो आइए इस नवरात्रि के इस महान पवित्र पर्व पर हम परमात्मा शिव से सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर शिव शक्ति स्वरूप बने। एक ऐसी शक्ति स्वरूपा जिसके सामने बड़ी से बड़ी परिस्थितियां और माया भी नतमस्तक हो जाए। हमारे संपर्क में जो भी आत्मा जिस भी भावना से आए उसे वो सर्व प्राप्तियां हो जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, एक दृष्टि से ही सब संतुष्ट हो जाएं। यह अभ्यास प्रतिदिन सुबह शाम करें। खुद के मन को थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें और ले चलें उस शांति और शक्तिशाली दुनिया में। अनुभव करें कितना सुंदर शांति और शक्ति का वातावरण है। प्रकाशमय संसार है और मुझ आत्मा के शक्तिशाली सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शक्ति के पुंज मेरे सामने मौजूद हैं। उनसे रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को मिल रही है, मेरे अंदर समाती जा रही हैं। भरपूर करते जाएं उन एक एक शक्तियों से अपने आप को। अनुभव करें दुर्गुणों को नाश करने वाली शक्ति, अवगुणों का विनाश करने वाली शक्ति परमात्मा से मुझ आत्मा को मिल रही है और मैं आत्मा साक्षात दुर्गा बनती जा रही हूँ।